Hello bachcho, let's read the following question. A rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that its end closer to the pole is 20 cm away from the mirror. The length of the image is 10 cm, 15 cm, 2.5 cm और 5 cm. So first of all हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग हमने एक रॉड रखा हुआ है, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको हमने रखा है, मिरर का फोकल लेंथ दिया है. रॉड का जो क्लोजर एंड है, पोल की जो क्लोजर एंड है, उसका डिस्टेंस मिरर से 20 सेंटीमीटर है. हमें इमेज का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं. सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो इसकी जो आउटसाइड होगी, ये वाली साइड होगी, वो क्या होगी, पॉलिश्ड होगी. अब इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, पोल पी होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोल. और इसके अलोंग हम इसका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से. अब इस पे रॉड रखा हुआ है, इस तरीके से ये हमने क्या रख दिया, रॉड रख दिया. ये वाले एंड को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट एंड कंसिडर कर लेते हैं, जो एंड जो है वो मिरर के क्लोजर है. इस एंड का मिरर से डिस्टेंस जो है वो हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है. रॉड का जो लेंथ है वो हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है. तो अगर हम सेकंड एंड की बात करेंगे तो सेकंड एंड का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, इमेज का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है. फोकल लेंथ एफ का जो वैल्यू है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस कॉनकेव मिरर के लिए हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ को इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे और इंसिडेंट रेज किस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी. ऑपोजिट डिस्टेंस टू, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रेज मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा. सिमिलरली यू का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे. यू रिप्रेजेंट हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास. तो इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है हमारे पास. v जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है, इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एंड का इमेज देखेंगे कहाँ पे बनता है, देन हम सेकंड एंड का इमेज देखेंगे कहाँ पे बनता है, देन उन दोनों डिस्टेंसेस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इमेज का लेंथ आ जाएगा. फर्स्ट एंड की बात करते हैं पहले. फोकल लेंथ जो है वो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा. तो हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. अब इसमें जो इमेज का डिस्टेंस है वो हम फर्स्ट एंड का कितना है हमारे पास, 1 के लिए 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू लिख सकते हैं हम. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू एफ की जगह पे 1 अपॉन माइनस का 10 आ गया, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 20 आ गया. अब इसका अगर हम एलसीएम कंसिडर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 1. तो ये हमारे पास -1 अपॉन 20 आ गया. इसको हम ऐसे लिख लेते हैं that 1 upon v is equals to -1 upon 20 which means फर्स्ट एंड के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट केस की कंसिडर कर रहे हैं बात, तो u1 एंड v1 कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे v1 एंड u1 आ जाएगा, यहाँ पे v1 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 और यहाँ पे v1 आ गया. तो फर्स्ट एंड के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज होगा वो इस तरफ बनेगा. अब सेकंड एंड की बात करती है, सेकंड एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर. तो इस केस में हम क्या करेंगे, u2 को -30 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने u1 को क्या कंसिडर किया, -20 सेंटीमीटर. अब हम सेकंड केस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास u2 का वैल्यू सेकंड एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो फॉर्मूला में फिल कर दो, 1 अपॉन वी किसके इक्वल है, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू के इक्वल है. तो इसमें फिल करेंगे 1 अपॉन, इसको v2 कंसिडर करो, इसको u2. तो 1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 10 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा तो 1 अपॉन 30. जैसे हमने प्रीवियस केस में सॉल्व किया था, 1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, ऊपर आ गया -3, यहाँ पे आ गया +1.
तो ये क्या बन गया 1/v2 इज इक्वल्स टू -2/30। तो यहाँ से हमारे पास v2 का क्या वैल्यू आ गया, इट इज इक्वल्स टू -30/2 विच मीन्स द image distance of the second end is 15 centimeter. Again negative sign represents sign convention, तो 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड के लिए जो इमेज बना वो कितना दूर था मिरर से, 20 सेंटीमीटर दूर था। इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन तो रिप्रेजेंट करते हैं किस डायरेक्शन में इमेज बना। तो V2 जो है वो क्या हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों एंड का जो इमेज है उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V नहीं हम L2 कंसिडर करेंगे और L वी कैन से लेंथ ऑफ इमेज। तो 20 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास कितना आ गया, L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।